नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा कुशवाहा, कंसल्टेंट इन आयुर्वेद। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुर्वेदिक टिप्स बाय डॉक्टर नेहा कुशवाहा में। आज जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ उसका नाम है अरुचि। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, अगर मेरे चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमें भूख तो लगती है, पर जैसे ही हम खाना खाने बैठते हैं हमारे खाने में रुचि समाप्त हो जाती है, हमें खाना अच्छा नहीं लगता है। बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमें तो खाने को देखने से या उसके बारे में सुनने से, उसकी स्मेल से ही हमें तो द्वेष होने लगता है, हमें बिल्कुल इच्छा ही समाप्त हो जाती है। इसके अलावा कुछ मानसिक आवेग हैं, जैसे क्रोध, भय, संताप यानी किसी को शौक लगना, इसमें भी व्यक्ति की खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। अब अगर हम अरुचि के आयुर्वेदीय संदर्भ पर विचार करें तो आयुर्वेद ये मानता है कि व्यक्ति का शरीर त्रिदोषज है, यानी वात, पित्त और कफ से निर्मित है। इसी तरह से जो मन है उसमें सत्व, रज, तम ये तीन विकार हैं। इन सभी से यह शरीर निर्मित है। इनकी साम्यावस्था शरीर के आरोग्य को दर्शाती है और इनमें जरा सा भी विकार उत्पन्न होता है, यानी वृद्धि या क्षय, यानी इनका बढ़ना या कम होना विकार या रोग को दर्शाता है। यह जो वात, पित्त, कफ त्रिदोष शारीरिक दोष बताए हैं, इनके भी आयुर्वेद ने प्रत्येक के 5-5 भाग आगे किए हैं और इन सभी के स्थान व कर्म निश्चित रूप से बताए गए हैं। सभी के अलग अलग स्थान हैं और अलग अलग कर्म हैं। तो अगर हम अरुचि पर विचार करें तो अरुचि के लिए वही दोष जिम्मेदार है जो खाने में रुचि उत्पन्न करता है, उसी की विकृति के फलस्वरूप अरुचि उत्पन्न होती है। आयुर्वेद अरुचि को कफजन्य विकृति मानता है। कफ का भी कौन सा भेद? बोधक कफ, जिसका स्थान जिह्वा या टंग माना गया है। बोधक कफ जैसे कि आप सबको नाम से ही ज्ञात है, ज्ञान कराने वाला, बोध कराने वाला। जब ज्ञान कराने वाले में ही विकृति उत्पन्न हो जाएगी तो ज्ञान कहाँ से रहेगा? यानी जब हमारे बोधक कफ में विकृति है तो खाने का स्वाद कैसे पता चलेगा? जब खाने का स्वाद ही नहीं पता चलेगा तो अरुचि होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार से किसी स्टूडेंट को कोई कठिन सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, उसका ज्ञान नहीं होता, तो उसे उस सब्जेक्ट से अरुचि हो जाती है, वो पढ़ना ही छोड़ देता है उसे। वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। अब हम इसके आगे विचार करें। यह बोधक कफ की विकृति संपूर्ण अनवह स्रोतस में विकार उत्पन्न करती है। इसकी वजह से रसवह स्रोतस में भी विकार उत्पन्न हो जाता है। इसका जो दूष्य है, यानी इसकी वजह से जो दूषित होता है, वह रसवह स्रोतस है। रसवह स्रोतस में खाने के रस, रक्त सभी आते हैं। एक चीज़ यहाँ पर एक विचार करने योग्य है कि जैसे एक मित्र मंडली होती है, उसमें अगर एक मित्र गलत रास्ते पर चला जाता है तो बाकी दोस्तों को भी अपने साथ खींच के ले जाता है। इसी प्रकार शारीरिक दोषों में अगर किसी एक दोष में विकार उत्पन्न हुआ है ना, तो बाकी दोषों को भी अपने साथ खींचता है। कफ की विकृति हुई। कफ की विकृति क्यों होती है? अब आप ये पूछेंगे कफ की विकृति क्यों होती है? कफ की विकृति के कारण कफवर्धक आहार विहार, जैसे कुछ लोग मधुर, अम्ल और लवण यानी मीठे पदार्थ बहुत ज़्यादा सेवन करते हो, या अम्लीय पदार्थों को, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खट्टा खाते हैं, खट्टे पदार्थों का बहुत अत्यधिक सेवन करते हैं, या लवणीय नमकीन पदार्थों का बहुत अत्यधिक सेवन करना। इसके अलावा शारीरिक परिश्रम बहुत कम या बिल्कुल ना होना, दिन में अत्यधिक सोना, इन सभी जो आहार विहार होते हैं इसके कारण कफ की विकृति होती है। यह विकृत कफ अपने साथ अगर वात को खींच के ले जाता है तो वात की भी दुष्टि अत्यधिक होगी, यानी अत्यधिक विकार वात में उत्पन्न होंगे, तो उसे वातिक अरुचि कहते हैं। वातिक अरुचि में मुंह का स्वाद कशेला हो जाता है। दंत हर्ष, यानी जैसे कहते हैं ना कुछ लोग हमारे दांत खट्टे हो जाते हैं, वो वातिक अरुचि का लक्षण है। अगर कफ अपने साथ पित्त दोष को खींचता है तो पित्तज अरुचि होती है। इसमें मुंह का स्वाद अम्ल हो जाता है, यानी मुंह में
खट्टा कड़वा पानी आने लगता है और अम्लीय तरीके का, मतलब खट्टा कड़वा कड़वा मुंह हो जाता है, मुंह का स्वाद जो है वो कड़वा सा हो जाता है। तीसरा है, अगर कफ अत्यधिक विकृत है, वात और पित्त में इतनी ज़्यादा विकृति नहीं है, तो कफज अरुचि के लक्षण उत्पन्न होंगे। ऐसा लगेगा मुंह में किसी चीज़ का लेप कर दिया है, मुंह का स्वाद मीठा मीठा सा प्रतीत होगा। इस तरह से मैंने आपको अरुचि के सभी कारण और लक्षण स्पष्ट बहुत ही संक्षिप्त रूप में किए हैं। अब हम इसकी चिकित्सा के संदर्भ में विचार करते हैं। चिकित्सा में अगर मानसिक आवेगों के कारण अरुचि उत्पन्न हो रही है, जैसे भय है, शोक है, क्रोध है, तो आप उसका स्थान परिवर्तन करें, उन कारणों का निवारण करें, तो अरुचि स्वतः ही समाप्त हो जाती है। दूसरा, अगर दोषज अरुचि के संदर्भ में विचार करें तो सभी दोषों के हिसाब से अरुचि की चिकित्सा अलग अलग वर्णित है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे औषध द्रव्यों का चयन करके एक योग, आपको औषधीय योग बता रही हूँ, जो लगभग सभी प्रकार के दोषों से युक्त अरुचि में कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए मैं उसके द्रव्यों का आपको वर्णन करती हूँ। पहला द्रव्य है सफ़ेद जीरा भुना हुआ 250 ग्राम। दूसरा है चीनी 250 ग्राम। तीसरा है काली मिर्च 125 ग्राम। चौथा है सेंधा नमक 125 ग्राम। पांचवा है हींग भुनी हुई 3 ग्राम। छठा है पीपर 6 ग्राम। सातवां है टाटरी 20 ग्राम। ये सभी द्रव्य लगभग घर में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसमें जैसे सफ़ेद जीरा है, ये आपको पंसारी की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगा। पंसारी की दुकान सभी लोग जानते हैं, जहाँ सूखे औषध द्रव्य मिलते हैं। वहाँ पर ये सभी द्रव्य आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इन्हें घर में लाकर पीस कर बारीक चूर्ण बना लें और एक कांच के जार में रख लें। फिर यह द्रव्य 3-3 ग्राम की मात्रा में आपको 3-3 ग्राम यानी लगभग आधी चम्मच दिन में 4 बार मुंह में डालकर चूसना है। इसका जो रस अंदर जाता है उसके प्रभाव से धीरे धीरे अरुचि रोग समाप्त होता है। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके संदर्भ में अगर कोई और प्रश्न आपको मुझसे पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी अन्य बीमारी के संदर्भ में आप मुझसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।